अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। मोहतरम ज़िम्मेदारान हल्का और रफ़क़ा अज़ीज़, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में उस शख्स को कामयाब और खुशकिस्मत समझा जाता है जिसके पास माल और दौलत हो, जो सरमायादार हो, जिसका बैंक बैलेंस हो, उसके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हों और जो लैंडलॉर्ड कहा जा सके, या जिसके पास कारखाना हो, फैक्ट्रियाँ हों, ऐसे इंसान को हर शख्स समझता है कि बड़ा कामयाब आदमी है और खुशकिस्मत है, और हर एक के दिल में ख्वाहिश होती है कि हम भी ऐसे होते। उसके लिए आदमी दौड़ धूप भी करता है और कम्पीट भी करने की कोशिश करता है। ये बात कुछ आज के ज़माने के साथ मखसूस नहीं है, हर ज़माने में ऐसा ही हाल था। आले अरब जिनके दरमियान कुरान नाजिल हुआ, वो भी यही समझते थे कि जिसे दौलत मिली दुनिया की वो खुशकिस्मत है, ऐश की ज़िंदगी गुजारता है, आराम से रहता है, दूसरे उसका इज़्ज़त एहतराम करते हैं। फिर उससे अगर आप आगे देखें, फ़िरौन तो खैर वक्त का बादशाह था, क़ारून जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, उसके बारे में आता है कि उसकी दौलत को देखकर ईमान वाले भी सोचने लगे काश ऐसी दौलत हमें भी मिलती। लेकिन कुरान ने उनको समझाया कि ये धोखा है, दुनिया की दौलत बाकी रहने वाली नहीं है। तो ये हर ज़माने में इसी तरह के लोगों को इज़्ज़त का मकाम हासिल रहा है। जब अहले अरब मुसलमानों को देखते, ख़ास तौर पर उनके नौजवानों को देखते कि कम उम्र नौजवान इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो उनको अफसोस होता कि इनकी जवानी किस तरह कट रही है। एक दीन इन्होंने कबूल कर लिया है, उसके लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। ये दुनिया तो ऐश की जगह है, आराम की जगह है। ये जवान लड़के कहाँ भटकते जा रहे हैं, और क्या इनको अपनी जवानी का ख्याल नहीं आता? घर से कट गए, रिश्तेदारों से कट गए,
जहाँ रह के तरक्की कर सकते थे उनसे अलग हो गए। किस तरह के ख्यालात उनके जहन में भी आते थे और अफसोस भी करते थे। एक जगह कुरान में कहा गया है, गर्र हाउलाई दीनुहुम, जिस दीन को इन्होंने कबूल किया है उसने इनको धोखे में डाल दिया है। वरना ये उम्र ऐसी होती है कि आदमी दुनिया से कट जाए और तकलीफ़ बर्दाश्त करे, घर बार छोड़ दे, और जहाँ से उसे सरपरस्ती हासिल हो सकती थी उससे महरूम हो जाए। ये बेवकूफ़ी है, नादान है। ये उनके जहन में बात आती थी और अफसोस भी करते थे कि कैसे कैसे नौजवान रास्ते से भटक रहे हैं, अपने ख़ानदान से अलग हो रहे हैं, माँ बाप की दुश्मनी मोल ले रहे हैं। ख़ानदान में होते तो तरक्की करते, आगे बढ़ते, ख़ानदान से कट गए हैं, अब कोई इनका पूछने वाला नहीं है। तो वही कहते हैं कि जिस दीन को उन्होंने कबूल किया है, जिसकी पाबंदियाँ उन्होंने इख्तियार की हैं, उसकी वजह से ये धोखे में पड़ गए। उनको समझा दिया गया कि भाई खुदा है, आखिरत है, रसूल है, रिसालत है, कुरान है। अब वो नादानी में उसके चक्कर में पड़ गए और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कितने अच्छे अच्छे नौजवान हैं, कैसी कैसी इनकी सलाहियतें हैं, ये सब ख़त्म हो रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग ईमान ला रहे थे उसमें सबसे बुज़ुर्ग हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जिनकी उम्र उस वक्त 37 बरस थी। बाकी सब 15, 16, 18, 20 की उम्र उनकी थी। और हज़रत अली के बारे में तो आता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 9 बरस उनकी उम्र थी, कुछ लोग कह रहे हैं 10 की या 11 की, इससे ज़्यादा नहीं। तो यही समझते थे कि भाई ये कैसे बेवकूफ़ लड़के हैं और कैसी लोग हैं ये, और हर एक से कट रहे हैं और इस पर अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। इस्लाम ने कहा कि ये माहौल, उसमें इस्लाम ने कहा कि ये ख्याल ही गलत है, और पूरे ज़ोर से कहा। आप उस वक्त के हालात को देखिए, उन हालात में कुरान ने ज़ोर से कहा, क़द अफ़लहल मुमिनून। अरे बेवकूफ़ो, तुम इनको नाकाम समझते हो, ये तो कामयाब हैं। जिनको नाकाम तुम समझ रहे हो वो कामयाब हैं, और उनकी कामयाबी में कोई शक नहीं है। ज़ोर दे के कहा, बेशक कामयाब हो गए वो जो ईमान लाए। तो कुरान ने कहा कि सोचने का अंदाज़ तुम्हें बदलना होगा और एक नए ढंग से तुम्हें सोचना होगा। सोचने का अंदाज़ तो ये है कि आदमी के पास, किसके पास पैसा ज़्यादा है, किसके नौकर चाकर हैं, कौन दुनिया में ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा है, शराब पी रहा है, ऐश कर रहा है और गलत किस्म के कामों में मुब्तला है। सही बात यह है कि कामयाब वो शख्स है जिसका फ़िक्र खालिस हो, जिसके पास ईमान और यकीन की दौलत हो, वो कामयाब है। जो अल्लाह ताला को माने और उसके सामने सर झुका दे। कुरान ने कहा कि भाई देखो, कामयाब ये वो इंसान है जो अल्लाह का नाम ले और इस हकीकत को तस्लीम करे कि इस दुनिया का एक पैदा करने वाला है, वही इसका मालिक है, और उसी के सामने मुझे सर झुकाना चाहिए, किसी के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। ये जिस शख्स के समझ में आ गई बात और इसी के हकाम पर मुझे अमल करना चाहिए, तो समझो कि वो कामयाब है। तो पूरे जोश के साथ सूरह मोमिनून शुरू ही यहाँ से होती है, क़द अफ़लहल मुमिनून। ईमान वाले तो कामयाब हो गए, उनको तुम नाकाम समझ रहे हो। कौन कामयाब हुए? कहा कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन।
वो ईमान वाले कामयाब है जो नमाज पढ़ते ही खुदा के सामने सर झुकाते हैं, और वो इस तरह झुकाते हैं कि उनका दिल भी झुक जाता है। जाहिर ही नहीं झुकता, बातिन भी झुक जाता है। कहा कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम, वो अल्लाह के बंदे जो नमाज पढ़ते हैं और जिनका दिल अल्लाह के सामने झुक जाता है। एक तो वो नमाज़ें हैं जो हमारी हैं, एक वो नमाज है जिसके बारे में कुरान कहता है कि इसके साथ साथ इंसान का दिल भी झुक जाता है। क़यामत के बारे में आता है कि जब क़यामत आएगी तो खशियतुल अस्वात, आवाज़ कहीं से बुलंद ही नहीं होगी, खामोशी, सन्नाटा तारी हो जाएगा। तो कहा कि ये कैफियत जिनकी होगी नमाज में वो कामयाब हैं। और ज़ाहिर है कि दिखावे की नमाज का यहाँ जिक्र नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसे लोग जो नमाज भी पढ़ते हैं और उनकी नमाज के अंदर खुशू होता है, वो झुक जाते हैं। फिर उसके बाद फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिसून। वो लोग कामयाब हैं, बिल्कुल एक जहन तुम्हारा बदलना चाहिए। कामयाब वो हैं जो बेहुदा कामों से दूर रहते हैं, जिसका कोई फ़ायदा दुनिया या आखिरत में होने वाला नहीं है, रात दिन गंदे कामों में मुब्तला है। और जिनका हाल ये है कि इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, बेहुदा बातें कहीं होती हैं तो शरीफ इंसानों की तरह गुज़रते हैं। देखिए कि जिसके अंदर मिजाज के अंदर सफाई होगी, पाकीज़ा मिजाज का होगा, अगर कहीं गंदगी होगी तो चुपचाप चला जाएगा, वहाँ खड़ा होकर सूंघेगा नहीं उसे। तो कहा कि अल्लाह के नेक बंदे तो वो हैं कि बेहुदा कामों से जिनका कोई फ़ायदा दुनिया में नहीं है उससे दूर रहते हैं। ज़ाहिर है कि आज की दुनिया के लिए ख़ास बात है ये। आज मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से, बल्कि मोबाइल की वजह से आदमी रात दिन गंदगी में मुब्तला है। उसे एहसास ही नहीं होता कि मैं गंदा काम कर रहा हूँ। तो कुरान ने कहा कि अल्लाह के ये नेक बंदे अगर गंदगी कहीं है तो उनका तरीक़ा ये है कि वो शरीफों की तरह गुज़रते हैं, वहाँ खड़े होकर मज़ा नहीं लेते कि, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आदमी को महसूस हो कि ये गंदगी है, ख़राब चीज़ है, तभी वो ये काम करेगा। तो कहा कि अल्लाह के नेक बंदे देखो गलत कामों में मुब्तला नहीं होते। अभी मैं परिचालना बोर्ड के इजलास में कानपुर गया था। मुझसे एक लड़का आके मिलने लगा, कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए। मैंने कहा क्या बेटे, क्या दुआ करूं तुम्हारे लिए? तुम्हारे इम्तिहान के लिए? नहीं, कहा किसी चीज़ के लिए। और उसने कहा कि ये मोबाइल मेरे हाथ से छूट गया है, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है इससे, आप दुआ कीजिए कि मेरे हाथ में ये ना रहे। समझदार बच्चा कांप रहा है और हम उससे मज़ा ले रहे। कैसे दुनिया में कामयाब होंगे? देखिए हम भी कामयाबी की तलाश में है ना, कुरान ने तो रास्ता बता दिया है कामयाबी का कौन सा रास्ता है। तो कहा कि ये लोग लग़वियात से दूर रहते हैं, बेहुदा काम उनकी मिजाज से मुनासबत नहीं रखता। कोई काम ऐसा हो जिससे दुनिया और आखिरत की भलाई हो तो यकीनन वो करना चाहिए, लेकिन जिसमें ना दुनिया का भला है ना आखिरत का भला है, वक्त ज़ाय हो रहा है, सलाहियत ज़ाय हो रही है। आदमी जिस काम वक्त को बेहतर कामों में सर्व कर सकता है, ये गंदगी के लिए बैठा हुआ है। बच्चों को मना कीजिए तो चादर के अंदर मोबाइल ले बैठे हैं, और उसकी वजह से जो कुछ दुनिया में फसादात हो रहे हैं, माँ बाप जिस तरह के मनाजिर देखते हैं वो सब आपके सामने मालूम है। माँ बाप भी परेशान हैं, लेकिन ख़ुद उन्होंने ऐसी गंदी ज़िंदगी गुजारी है तो वही बच्चे भी समझते हैं कि ये ज़िंदगी हमें गुजारनी चाहिए। तो कहा कि ये गंदी चीज़ों से, बेहुदा चीज़ों से जिनका कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि आदमी अपना वक्त सर्फ करता है, ज़ाय करता है, अपनी क़ुव्वतें सर्फ करता है और कोई इसका फ़ायदा नहीं है, ऐसा अपना वक्त ज़ाय नहीं करते। देखिए आदमी को अल्लाह ताला ने जो उम्र दी है उसके एक एक दिन का हिसाब लेने वाला है।
एक एक मिनट का हिसाब लेने वाला है। आप 1000 रुपये का मुलाजिम रखते हैं तो देखते हैं ना कि ये काम ठीक से कर रहा है या नहीं, और मैं जो पैसे दे रहा हूँ बाज़ार से सही सौदा ला रहा है या नहीं, बीच में खा तो नहीं रहा है। 1000 रुपये आपने दिए और उसका हिसाब ले रहे हैं। अल्लाह ने आपको ये पूरी दुनिया दी है, क्या हिसाब नहीं लेगा? हर शख्स कह सकता है कि दुनिया मेरी है, हर शख्स कह सकता है। मैं भी कह सकता हूँ कि ये सूरज मेरा है, ये चाँद मेरा है, ये दरिया मेरे हैं, आप भी कह सकते हैं, हर शख्स कह सकता है। इतनी बड़ी दुनिया आपके हवाले कर दी, अल्लाह ताला पूछेगा नहीं कि भाई इतनी बड़ी दुनिया तुम्हें दी थी, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजरी? हमें ख्याल ही नहीं आता इन बातों का। तो फरमाया, उसके बाद कहा वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, अल्लाह तुम्हारी दौलत कहाँ सर्फ हो रही है? अरब वालों से कहा तुम्हारी दौलत कहाँ सर्फ हो रही है? अय्याशी में, शराब नोशी में, गलत किस्म की औरतों के साथ जिनसी ख्वाहिशात गलत तरीके से पूरे करने के लिए इसमें सर्फ हो रही है। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नेक बंदे अपनी दौलत खुदा के रास्ते में सर्फ करते हैं। मक्के में ज़कात का निसाब वगैरह नहीं आया था, कितना चांदी का निसाब हो तो ये इतना फ़र्ज़ है, सोने का निसाब ये है, ज़मीन की आमदनी का ये हिसाब है। अलबत्ता इस बात की ताकीद की गई थी कि अल्लाह ताला ने जो दौलत दी है खुदा के रास्ते में उसे खर्च होना चाहिए, गलत कामों में खर्च नहीं होना चाहिए। तो कहा कि ये वो लोग हैं जो ज़कात पर मुस्तकिल अमल करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो ज़कात देते हैं और हमेशा देते रहते हैं। ऐसा नहीं है कभी जोश में आया या किसी की तबलीग नसीहत से मुतासिर होए उस ज़माने में कुछ पैसा खर्च कर दिया, नहीं, बल्कि ये अपने माल को पाक करने के लिए मुस्तकिल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं कि तुम्हारी दौलत भी ऐसे खर्च हो रही है। उसके बाद फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ये वो अल्लाह के बंदे हैं कि ज़िना में मुब्तला नहीं होते। हाँ, इसके बाद ये भी फरमाया कि देखो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया छोड़ के चले गए, पहाड़ों में चले गए। बहुत से लोग ये सोचते हैं ना कि अरे अल्लाह के बंदे हैं तो तुम इन सब बीवी बच्चों से क्या ताल्लुक़ है तुम्हारा? कुरान ने कहा नहीं, वो ऐसे अल्लाह के बंदे नहीं हैं कि दुनिया छोड़ दें। तो कहा कि वो उनकी ख्वाहिश भी है, जिनसी ख्वाहिश भी है। अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारी बीवी है तो उससे ख्वाहिश पूरी कर सकते हो, और अगर लौंडी है, इस ज़माने में मसला ख़त्म हो गया, उससे भी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। उसके बाद फरमाया कि इसके अलावा कोई रास्ता इख्तियार करे आदमी तो जुल्म ज़्यादती होगी, और अगर ये रास्ता इख्तियार करे तो तुम्हें ये एतराज़ नहीं करना चाहिए। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। अगर आदमी जायज़ तरीक़े से अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है तो यह ना कहो कैसे अल्लाह वाले हैं भाई, शादी कर रहे हैं, इनके बच्चे हो रहे हैं। तो कहा कि ये एतराज़ सही नहीं है। हाँ, इसके अलावा अगर कोई रास्ता इख्तियार करे फ़मन इब्तग़ा वरा ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून, तब तुम तनक़ीद कर सकते हो, बुरा कह सकते हो। तो मेरे दोस्त और साथियों, उसके बाद फरमाया ये वो लोग हैं कि अपनी ज़ुबान के पक्के, जिन्होंने अगर किसी से वादा किया है, किसी ने उनके पास अमानत रखी है, या किसी से उन्होंने कोई कमिटमेंट कर लिया है, तो समझो कि वो पत्थर की लकीर है, उसे नहीं छोड़ सकते वो। तो इनका वो रास्ता है कि सोसाइटी उन पर एतमाद कर सकती है। हम किसी के पास अमानत रखें तो डर लगा रहता है, मालूम नहीं वो वापस भी करेगा या नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा उनके साथ। वो अगर किसी से वादा करते हैं या अमानत उनके पास कोई चीज़ है, अमानत बहुत सी चीज़ों की हो सकती है। किसी से आपने राज की बात बताई, वो भी अमानत है, पैसा रखा वो भी अमानत है, कोई वादा कर लिया वो भी अमानत है। तो कहा कि ये वो लोग हैं कि सोसाइटी में इन पर एतमाद किया जा सकता है।
इन पर माँ बाप एतमाद कर सकते हैं, पास पड़ोस के लोग एतमाद कर सकते हैं, बाज़ार के लोग एतमाद कर सकते हैं। एक ऐसी सोसाइटी का ये फ़र्द हैं जिसमें ये एतमाद और भरोसा होगा आदमी को, और तभी ये दुनिया बदलेगी। फिर कहा कि यही लोग जन्नत के वारिस होंगे। तो मेरे दोस्तों और साथियों, ये है वो रास्ता जो इस्लाम ने हमें दिखाया है। अब हमारे और आपके सोचने का काम ये है कि ये रास्ता हमने इख्तियार किया है। अगर नहीं इख्तियार किया है तो फिर हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे। हमारे करने का काम ये है, आप दुनिया से बताइए, दुनिया को बताइए। कुरान ने जो रास्ता बताया, यही बात बताइए दुनिया को कि देखो, कामयाब इंसान वो नहीं है जो टाटा और बिरला बन जाए, अंबानी बन जाए। कामयाब इंसान, वरना हर शख्स का जी चाहता है कि वो अंबानी बन जाए और दुनिया के बड़े लोगों में उसका भी शुमार हो। तो आप दुनिया को ये समझाइए, कामयाबी ये नहीं है। कामयाबी ये है कि खुदा को पहचाने, उसकी हिदायत को पहचाने और उसकी तालीम को पहचाने और उस पर अमल करें। मेरे दोस्तों और साथियों, क्या कभी हमारे जहन में भी ये बात आती है कि दुनिया को ये बताना है? सिर्फ बैठ के हम रोते रहते हैं कि हम दुनिया में जलील हो गए। क्यों नहीं होंगे? कुरान ने कहा दुनिया को बताओ, कामयाबी ये नहीं है कि आदमी के पास दौलत है, वो सरमायादार है, उसके आगे पीछे लोग दौड़ रहे हैं, वह ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा है, आज यहाँ है कल वहाँ है। कामयाब तो वो है जो अल्लाह को पहचाने और ये समझे कि भाई वो खालिक है, मालिक है, मेरा सर उसके सामने झुकना चाहिए और इसी के कानून के मुताबिक मुझे अमल करना चाहिए। मेरे दोस्तों और साथियों, यही वो काम है जो आपके करने का है। आप अपने आप को बदलिए इस तालीम के मुताबिक। कोई शख्स ये न कहे कि कुरान ने तो ये नक्शा खींचा और आपके अंदर वो बात है। मेरे दोस्तों और साथियों, इस्लाम कैसे गालिब हुआ मालूम है आपको? इस्लाम इस तरह गालिब हुआ कि कुरान ने कहा अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं। यहाँ भी कहा और बहुत से मकामात पर कहा। वो बंदे वहाँ मौजूद थे, तलाश करने की ज़रूरत नहीं थी। कुरान ने कहा अल्लाह के बंदे तो ऐसे होते हैं, ये पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि कहाँ हैं वो। कहा कि हमारे साथ जो हैं वो उनको देख लो। और किसी को ये हिम्मत नहीं हुई कि ये वो आदमी नहीं है। जो कुरान नक्शा खींचता है, मैं भी कहता हूँ इस्लाम में ये खूबी है और ऐसे हैं और ऐसे हैं, तो दुनिया पूछ सकती है ना कहाँ है वो इंसान। मैं बता नहीं सकता, आप भी बता नहीं सकते। ऐसी बेबसी में आप दुनिया में कुछ नहीं करेंगे। वो लोग इस तरह थे। कुरान ने कहा अल्लाह पर ईमान लाने के बाद ऐसी ज़िंदगी होती है, सब थे। किसी एक आदमी ने भी नहीं कहा कि जो नक्शा आप खींच रहे हैं इस्लाम आने से ऐसी दुनिया बन जाएगी। वो कहाँ है वो दुनिया? आपके आदमी में तो हम देख नहीं रहे। कुरान ने कहा देखो, और किसी ने पलट के ये नहीं कहा कि वो नहीं लोग नहीं हैं। तो मेरे दोस्तों और साथियों, आज हमारी सूरत हाल ये है कि हम बता नहीं सकते कि हम कहते हैं कि इस्लाम के आने के बाद दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। लोग पूछेंगे अभी कहाँ है भाई? आपके अंदर इस्लाम है वो जो दुनिया का नक्शा बदल देता है? तो मेरे दोस्तों और साथियों, हमारे करने का काम यही है कि हम खुद अपने आप को बदलें। कुरान ने कहा कि कामयाब इंसान ये है हमारी ज़िंदगी में वो खूबियाँ पैदा हों, वो औसाफ पैदा हों जिससे हम कामयाब हों, और फिर दुनिया को बताएं कि कामयाबी इसका नाम नहीं है कि आदमी दौलत में खेल रहा है, ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा है, शराब कबाब की ज़िंदगी गुजार रहा है और उसके अतराफ़ अकनाफ में लोग घेरे हुए हैं उसे। तो बल्कि कामयाब वो है जो अल्लाह ताला के दीन पर अमल कर सके और अल्लाह के दीन की तरफ बुला सके। तो मेरे दोस्तों और साथियों, मैं कुछ थका हुआ भी था, लेकिन गुफ्तगू आई तो लंबी हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें मैंने अर्ज़ की हैं उस पर अमल की मुझे भी तौफीक दे
आपको भी अपनी तौफीक से नवाजे। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।